चलो बच्चों, इलस्ट्रेशंस अपना लास्ट कौन सा क्वेश्चन हुआ है? क्वेश्चन 2 हुआ है। आपका आंसर फाइनली कितना है? आपका कंक्लूजन आपने क्या लिखा? क्वेश्चन 2 में आपने सुबह दो आंसर्स किए थे। एक लेट आउट पोर्शन का आपका मेरे ख्याल से 37,025 और सेल्फ ऑक्यूपाइड का -9,000। तो फाइनल आंसर कंक्लूड क्या किया? 28,025 लिखा क्या? कंक्लूजन लिखा? ठीक है। इसमें कुछ नोट लिखना है क्या? ठीक है, हमने नोट ऑलरेडी लिख दिया है। क्वेश्चन 2 में बच्चों, हाँ चलो ठीक है, फिर भी एक एक नोट लिखो, नोट, प्रॉपर नोट। Expenses and other details given in the question. Expenses, expenses and other details. Note, note. Expenses and other details given in the question, such as light and water charges, light and water charges, comma, lease money, comma, insurance charges, comma, repairs, etc. are not relevant because all these expenses all these expenses are already all these expenses are already covered in standard deduction of 30%. ओके, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ आप डायरेक्टली, एंड मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बहुत यूनिक क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 4 इज वन ऑफ दोस यूनिक क्वेश्चंस। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं इसका मस्त समरी बना के देता हूँ, या फिर समरी पे नहीं बनाता हूँ मैं। आप लोग एक काम करो, यू रीड द क्वेश्चन ऑन योर ओन, सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर। ठीक है, 5 मिनट है आपके पास। हाँ, लिखना थोड़ना है, रफ में करना है।
क्या रहा है आंसर? क्या बोलना है? जो पूछा है वो बोलना है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। क्या बोल रहे हो? मैच मैच। मैच कहाँ हो रहा है? साइज डिफरेंस। बच्चों ये आंसर सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेसिकली एवरीथिंग कैन बी डन इन जस्ट फ्यू क्लिक्स ऑन कैलकुलेटर। यूएसए वाला घर है। हाँ। उसका पूछ रहे हो, बोल रहे हो? यू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्या है रूम है? क्वेश्चन में क्लियर लिखा है साफ साफ क्या करना है। -1,31,940। ठीक है। कम ऑन आंसर्स बताओ भी चलो। 42,000 ओनली। यही वाला। कम ऑन बोलो। कितना? 15,000? 58,000? -120 to 100। -153,300। -159। 149। 940। कम ऑन यार, आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए आपका। फर्स्ट वाला 149 940 नेगेटिव। एनीवन एल्स? है आंसर? बताओ बताओ। बच्चों हियर हियर में आउट, सभी लोग ध्यान दो। इधर ध्यान सभी का। एवरीवन बस कैलकुलेटर हाथ में रखो। इसको कितने जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो। मिसेस रोहिणी रवि, अ सिटीजन ऑफ यूएसए, इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। आरओआर है। ठीक है। आरओआर का हर जगह का इनकम टैक्सेबल होता है। ओके। अभी क्या लिखा है? प्लीज स्टॉप टॉकिंग नाउ एवरीवन। क्या लिखा है? शी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजलिस यूएसए विच इज यूज एज हर रेसिडेंस। एक घर है यूएसए में और इसको रेसिडेंस के तौर पे यूज कर रही हो। मतलब प्रॉपर्टी कौन से नेचर की है? हाउस प्रॉपर्टी अपना खत्म होने आ रहा है। प्रॉपर्टी कौन से नेचर की है? खुद रह रही है। कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, यूएसए का एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। उसका एनुअल वैल्यू दिया है $20,000 और $1 का वैल्यू ₹75 दिया है। हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं इससे, बिकॉज एनएवी इज जीरो फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नंबर्स को यूज नहीं करना दिया है तो भी। ठीक है। नेक्स्ट, शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ फ्लैट इन चेन्नई ऑन 1/7/2025। इस तारीख से वो ओनर बनी है। 1/7/2025। ठीक है। विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। एक और चेन्नई का घर, ये भी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक असर से कितने घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है? दो। ऑलरेडी एक यूएसए का घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बोला है, चेन्नई का घर भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ही घर है, दोनों भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है। आगे क्या लिखा है?
जब वो इंडिया आती है तब ये घर में रहती है, ऐसे लिखा है, ठीक है। फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर 7 months ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 26। 7 months कैसे निकाले? वो ओनर कब से बनी है? जुलाई से, ठीक है। तो जुलाई से आगे उसने 7 months यूज किया बोल रहे 31 मार्च तक, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस फ्लैट का म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया 3,84,000, फेयर एंड दिया 4,20,000। जीवी बताओ। किन लोगों ने कैलकुलेट किया जीवी? जेन्युइनली बताओ, किया कैलकुलेट? ठीक है, इट्स ओके टू एडमिट द मिस्टेक्स। इतना क्या है उसमें? और इसमें हंसी मजाक उड़ाने जैसा क्या है? मैक्सिमम बच्चों के आंसर गलत है। कमाल है यार, ग्रो अप, कम ऑन। क्या बोलूं अभी, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट गलत ही किया। अच्छा चलो, अरे बस कर रहे, सुन लिया। 3,84,000, 4,20,000, ये दोनों भी इरेलेवेंट है। सुबह कहाँ था तू? शेम ऑन यू, आई एम ऑन फायर टुडे। ये दो नंबर्स इरेलेवेंट है, 3,84,000, 4,20,000। अब आगे कुछ चीजें और लिखी है। शी पेड दी फॉलोइंग टू कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई, बेसिकली म्युनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड है। ये नंबर्स भी रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज ये भी माइनस नहीं होता है। एवरीथिंग इज जीरो नहीं यार। सिर्फ क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट का कंपोनेंट। लॉस एंजलिस बना तो पूरा प्रॉपर जीरो आंसर है, क्योंकि इसका कुछ लोन का कुछ दिया भी नहीं है। चेन्नई के घर के लिए इसने लोन लिया है, ठीक है। अब ये देख लो, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इस तारीख को शी बिकेम द ओनर। दिस इज विच प्रीवियस ईयर? अपना प्रीवियस ईयर। इस प्रीवियस ईयर में शी बिकेम दी ओनर, बट इसने लोन लिया है जून 2023 में। बताओ, मैंने आपको हर बार क्या सिखाया है? प्री कंस्ट्रक्शन का लॉजिक क्या होता है? जिस प्रीवियस ईयर में घर आप ओन कर रहे हो, उसके पहले के प्रीवियस ईयर में अगर आपने लोन लिया है तो वहां प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। दिस इज प्रीवियस ईयर 23-24। आपके प्रीवियस ईयर में 25-26 में ओनर बनी एसएससी, उसके पहले के प्रीवियस ईयर में लोन लिया, मतलब देयर शुड बी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है। कोई बता सकता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां तक लोगे? ये पूरा प्रीवियस ईयर 25-26 विल नाउ बिकम पोस्ट। उसके पहले तक का क्या होगा? प्री होगा। तो बताओ ना बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन कहां रोकोगे? 31 मार्च 2025 तक। अब इसने क्या किया देख लो अच्छे से। इसने ऑलरेडी यहां लिखा है इंटरेस्ट, यहां लिखा है पीरियड प्रायर टू 1/4/25, मतलब ये जितना भी अमाउंट है, दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। ये क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 49,200। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट रेडीमेड क्वेश्चन में दिया है। पूरा अलाउ नहीं करना है, इसको डिवाइडेड बाय 5 करो। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है, मतलब कितना होगा? अपने साल में इसका डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? हाँ, 9840। इतना इंटरेस्ट प्री का हो गया। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पूरे साल का होता है। क्यों? क्योंकि दिस एंटायर फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर 25-26, ये जो है आपका, ये पोस्ट पीरियड चालू हो गया। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है? आपको ये पूरा यहां से लेके यहां तक का ये 50,800 प्लस 1,31,300, ये दोनों का टोटल जो है ना, ये पोस्ट होगा। एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी क्लैरिफाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, सर ये एसएससी ओनर 17 से बनी है, तो 17 से आगे का इंटरेस्ट पोस्ट में आएगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको शुरुआत से सिखा रहा हूं। जिस प्रीवियस ईयर में घर बना वो पूरा प्रीवियस ईयर पोस्ट में आता है। जब आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहां पे ही रोक रहे हो 31 मार्च पे, है ना, 31 मार्च 2025 पे, तो उसके आगे का पूरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। तो आपको पूरे साल का पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। दिस प्लस दिस कितना होता है? 1,31,000 प्लस 50,800, 1,82,100। ये दोनों का ऐड करो, प्री प्लस पोस्ट, 1,91,940। ये इतना 24B में इंटरेस्ट अलाउ हो सकता है क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड का सीलिंग कितना होता है? 2 लाख का। इफ 3 कंडीशंस आर बीइंग मेट, व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? लोन शुड बी टेकन ऑन एंड आफ्टर 1/4/1999, बिल्कुल हो रहा है। सेकंड, लोन शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, परचेस करने के लिए, है ना। एंड लास्ट क्या है? सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर मस्ट बी ऑब्टेन्ड। तीनों भी कंडीशंस मीट हो रहे हैं, वी कैन, इट इज फेयर टू अज्यूम तीनों कंडीशंस मीट हो रहे हैं। इसको हम लोग 2 लाख तक का बेनिफिट दे सकते हैं। ये अमाउंट का बेनिफिट पूरा मिल जाएगा। निगेटिव 1,91,940 ये आया इसके दोनों घर का कंबाइंड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। एक दो चीजें और लिखी क्वेश्चन में।
क्या लिखा है, उसका एक बहुत पहले एक घर था बैंगलोर में जो उसने 2022 में बेच दिया। ध्यान दो, घर था बैंगलोर में जो उसने बेच दिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड अरियर्स ऑफ रेंट 60,000 इन मार्च 2026। व्हाट इज अरियर्स ऑफ रेंट? जो पहले का जो डिस्प्यूटेड रेंट था वो डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है अपने साल में, मार्च के मंथ में इसको वो पैसा मिल गया 60,000 का पहले के घर का। टैक्सेबल कब होगा? जिस साल में मिलता है उस साल में टैक्सेबल होता है, क्योंकि पहले तो मिला ही नहीं तो टैक्सेबल हुआ ही नहीं। अब जब मिल गया तो टैक्सेबल होगा। बट 60,000 टैक्सेबल नहीं होता है। ये 60,000 में से 30% माइनस करो। बहुत बच्चों ने क्या किया है, जिन्होंने आंसर बोला है अभी, उन्होंने 60,000 डायरेक्टली ऐड किया है यहाँ पे, यहाँ से। और किसने किया है? और किसी ने तो बोला है आंसर यहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये आंसर जिसका है 1,31,940। मैं मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, किसने क्या मिस्टेक किया है। 60,000 में से 30% माइनस नहीं किया है ना, तो वो आपका ये आंसर है विच इज रॉन्ग। अब 60,000 में से 30% माइनस करो तो 42,000 पॉजिटिव नंबर एंड दिस निगेटिव नंबर, ये दोनों ऐड करो। दिस इज द राइट आंसर। दो बच्चों का है, यहां से यहां से। बाकी पूरी क्लास का गलत आंसर है। बाकी बच्चे पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहे थे, जी भी शायद कैलकुलेट कर रहे थे। चलो बच्चों, सबके आंसर गलत हुए, पूरी क्लास का आंसर गलत हुआ है, बट क्वेश्चन कितना इजी देख लो। इमेजिन दिस क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन इन एमसीक्यू। क्यों नहीं पूछ सकते यार? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, उसको टाइम लग ही कितना रहा है ना? बिकॉज क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी बोला है, मतलब मैक्सिमम डिटेल्स रेलिवेंट ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखना है आपको। सच में क्वेश्चन में क्या था यार? वंस यू गेट टू नो द क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। बोलो क्या डाउट है? हाँ तो लोन होता तो कैलकुलेट करते थे हम लोग उस पे भी। ठीक है, दिया नहीं है बट अपने को, है ना। बट अगेन यू शुड रिमेंबर, दोनों घर का सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का जो सीलिंग है वो 2 लाख है इन टोटालिटी, कंबाइंड सीलिंग। चलो बच्चों, लेट्स राइट द आंसर क्वेश्चन 4 का। इन दिस केस, comma, in this case, comma, Miss Roshni Ravi is having two house properties. Sorry, Mrs. Roshni Ravi is having two house properties. Sorry, Rohini Ravi. ए है क्या? आई एम मैरिड। अजीब बच्चे यार। Is having two house properties. One at Los Angeles is having two house properties. One at Los Angeles and other at Chennai. क्या नमूने बच्चे यार। And other at Chennai. Full stop. आगे लिखो। She can consider. She can consider both these properties as self-occupied. She can consider both these house properties as self-occupied. एक लाइन छोड़कर नीचे लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ, स्पीड ज्यादा हो रहा है क्या? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, computation of income from house property in the hands of Mrs. Rohini Ravi for AY 26-27 लिख रहे हैं। For AY 26-27 लिखा, particulars and make 2 columns. रुपीस के 2 कॉलम बना दो, इनर एंड आउटर। 100% काम आएगा। वहां लिखो अभी कैपिटल है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एट चेन्नई।
लॉस एंजलिस का क्यों नहीं लिख रहे? कुछ है नहीं वहां पे, इंटरेस्ट भी नहीं है निकालने के लिए। एमिरोट नहीं, ऊपर लिख दिया हम लोगों ने, बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, और इंटरेस्ट है नहीं तो क्या लिखोगे? वो शो करने के लिए कुछ है ही नहीं नंबर्स। ठीक है, अब यहां लिखना बच्चों, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू। क्या आएगा एनएवी? ऑब्वियसली जीरो। नंबर टू, लेस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। अंडरलाइन करो, वहां लिखना स्मॉल ए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसको भी अंडरलाइन करो। उसमें लिखना इंटरेस्ट फॉर एंटायर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कैन यू टेल मी कहां से स्टार्ट करोगे और किधर खत्म करोगे? फर्स्ट लोन कब लिया? जून 2023 से लेके, ऐसा लिखना, जून 2023 टू 31 मार्च 2025। ये पूरे पीरियड का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है। 1 अप्रैल 25 के पहले का पूरा कितना है? 49,200। इनर कॉलम में लिखो। वहां लिखना इंटरेस्ट अलाउड, इसको इनर कॉलम में नहीं लिखते आप, इसको यहां ही लिखो आप। इंटरेस्ट अलाउड ड्यूरिंग PY 25-26 is equal to 49,200 divided by, put this in the inner column now, because यही हम लोग क्लेम कर रहे हैं। कितना आ रहा है? 9,840 निगेटिव। जंबल हो जा रहे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स। यू लाफ ऑन दिस स्टेटमेंट, थोड़ा और टैक्स होने दो आगे। बोलोगे पहले का बहुत इजी था। आगे लिखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। डिक्टेट कर रहा हूं मैं, लिख। अरे मेरा क्या है ना, पोस्ट कंस्ट, तुम्हारा सिलेबस लेट होगा, मेरे को क्या है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। हेडलाइन करो। पोस्ट क्या हो गया? क्यों? बी कॉम। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। बच्चों पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट यहां लिखना, फॉर दी PY 25-26। ठीक है, वहां पे दो नंबर्स दिए, दोनों का टोटल करो 50,800, और क्या लिखा है? 1,31,300। कितना आएगा ये? 180 to 100। यहाँ लिखो देयर फोर टोटल, बाहर माइनस कर दो सीधा, क्योंकि सीलिंग लिमिट के विदिन है, सीधा बाहर लिख सकते हो। कितना है नंबर? 1,91,940। लिखा? हाँ, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है कैपिटल ए, ये सेल्फ पॉकेट प्रॉपर्टी का हो गया। इसका आंसर है नेगेटिव 1,91,940। अब लिखो कैपिटल बी, अरियर्स का हिसाब करना है।
वहां लिखो अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिखो टैक्सेबल अंडर सेक्शन। किसी को याद है क्या अरियर्स का सेक्शन? कौन सा सेक्शन में टैक्सेबल होता है? 25 कैपिटल ए। अमाउंट कितना है उसका? पहले इनर कॉलम में लिखो आप, इसको ऑनलाइन कर दो, वहां लिखना अमाउंट रिसीव्ड लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% अंडर सेक्शन 24 ए। कितना माइनस होगा? 18,000। बाहर कितना आएगा? 42,000। therefore taxable income from house property टोटल कर लो, -1,49,940। कंक्लूजन लिखो ढंग से, लॉस है 1,49,940 का। क्या लिखोगे? असेसी का नाम, असेसमेंट ईयर, और वहां लिखना टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हो गया? बोलो, सबने लिखा क्या? राइट बच्चों, क्वेश्चन में एमी नोट के लिए कुछ है क्या यहाँ पे लिखने के लिए? लग रहा है कुछ एमी नोट लिखाना है? कुछ है नहीं इसके अंदर यार, है ना? कुछ भी नहीं ना एमी नोट लिखने जैसा, फिर भी मिस्टेक्स हो रहे तुम लोगों के। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिस्टर विकास वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इसको पढ़ते हैं, इसको ट्राई करो आप लोग। आ गया तो होमवर्क, नहीं आया तो इधर ही करते हैं। नहीं आ रहा है क्या? Mr. Vikas owns a house property whose municipal valuation, fair rent and standard rent are 96, 126 and 1,08,000 per annum respectively। तीनों भी नंबर्स दिए, ठीक है? ध्यान दो सभी लोग। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्या हो रहा है? 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000, ठीक है? रिमेनिंग 2/3 वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम। क्या करोगे ऐसे केस में? घर को दो घर मानो, है ना? एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लो और एक पोर्शन आपका लेट आउट हो गया, ठीक है? अब बाकी डिटेल्स इन्होंने दिए, म्युनिसिपल टैक्स दिए हैं 11% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगेन इन जून 18 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31st मई 2021, ठीक है? कौन सा प्रीवियस ईयर है? 21-22 इस प्रीवियस ईयर में घर का कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है? विकास टुक अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1/7/2018 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ही पेड इंटरेस्ट एट 12%, ठीक है? अभी क्या लिखा है? कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन यार, बताओ क्या आएगा आंसर आपका? एक सेकंड, क्वेश्चन सही है क्या आपके पास? यही लिखा है ना? ठीक है, डू दिस।
जब से बताओ तुम लोग, क्या लग रहा है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है? चेक करो कितना आ रहा है। 20। थोड़ा सा गलत हो रहा है। आप लोग पहले एक काम करो ना, मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट बता दो। वो सही है तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो करेंट ईयर का बोल रहे हैं खाली 12,000, प्री कंस्ट्रक्शन निकालना। अरे बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकलेगा क्या यहाँ पे? प्री कंस्ट्रक्शन का कुछ हिसाब लग रहा है क्या? कौन से प्रीवियस ईयर में घर बना था? 21 22। कौन से प्रीवियस ईयर में लोन लिया है? अरे 1 जुलाई 2018 को लोन लिया बच्चों, पीवाई 18 19 में लोन लिया है, घर बना है पीवाई 21 22 में। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने मंथ्स का हो रहा है? 30, 34 नहीं, 33 मंथ्स होगा। यू विल हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम 1 जुलाई 18 टू 31 मार्च 21। 33 मंथ्स का इंटरेस्ट टोटल 33,000 है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। उसको डिवाइड बाय 5 करो, 6,600। कितने साल तक अलाउ होगा? 5 साल। चालू कहां से करोगे? 21 22 से स्टार्ट करना है। 21 22, 22 23, 23 24, 24 25 एंड 25 26। दिस इज आवर 5th ईयर। और अपने प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा 6,600 का। दिमाग में बैठ रहा है क्या? अरे इट्स अ वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसके अंदर, कुछ भी इसमें मिर्च मसाला नहीं है, सीधा सीधा निकालना है। 6,600 का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है और पोस्ट कितना है? 12,000 पोस्ट है, दोनों का टोटल करो 18,600। ये पूरे बिल्डिंग का है, पूरे बिल्डिंग का है। तो आपको कितना निकालना है? 1/3 पोर्शन का अलग करो और 2/3 का अलग करो। हाँ, तो 31 मार्च 21 तक का ही लिया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। लेट आउट पोर्शन का आंसर कितना रहा है? नो। हाँ बच्चों, लेट आउट पोर्शन का आप लोग जीएवी देखो ना कितना रहा है। ये सब नंबर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, 32। नो, स्टिल रॉन्ग। बच्चों जीवी बता दो यार, लेट आउट पोर्शन का फाइनल आंसर क्या है? 20,936, राइट। लेट आउट पोर्शन का जीवी कितना है? एक सेकेंड, सब लोग इधर ध्यान दो यार, एवरीवन। जीवी निकालने के लिए पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे बिल्डिंग का निकलेगा अभी, ये जो निकालोगे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर 1,26,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड 1,08,000। 1,08,000 पूरे बिल्डिंग का एक्सपेक्टेड रेंट। तो प्रोपोर्शनेटली आपको लेट आउट पोर्शन का 1/3 करना है। 1,08,000 का 1/3 कितना आ रहा है? बट ये एक्सपेक्टेड रेंट है 36,000। एक्चुअल रेंट कितना है? हाँ, 60,000 आ रहा है, करेक्ट। तो 60,000 और 36,000 विच इज हायर। 60,000, 60,000 में से लेस करो म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस 96,000 का 11%, उसका 1/3 3520 माइनस करो। करेक्ट, 33,336 आएगा लेट आउट पोर्शन का। 33,336 लेट आउट पोर्शन का आंसर। और सेल्फ ऑक्यूपेड का लॉस 12,400 का। फाइनल आंसर आपका 20,936। लेट आउट का है 33,336।
आ रहा है क्या? इज इट इजी? बच्चों कैन यू डू दिस एज होमवर्क? होमवर्क ले लो चलो, होमवर्क है होमवर्क। कुछ नंबर्स प्लीज लिख लो, देख लो क्या बताया मैंने। फाइनल आंसर ये 20,937, 33,336 लेट आउट पोर्शन का है। नंबर्स लिख लो थोड़े। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना रहे? 12,000, कितना था? 12,400 सेल्फ ऑक्यूपाइड का है लॉस। कितने होमवर्क मिले आज? ये एक ही मिला? सुबह, सुबह का एक, दो ही क्वेश्चन होमवर्क मिले ना? दोनों भी इजी है बहुत। ये पूरा फाइनल आंसर है 20,936, लॉस और प्रॉफिट एडजस्ट करके। इजी है क्या? अरे बोलो। बच्चों विल सीरियसली नॉट वेस्ट टाइम, जो क्वेश्चंस बहुत इजी यार। और थोड़ा खुद को प्रैक्टिस भी करने लगाओ तुम लोग, हर एक क्वेश्चन मैं ही आंसर करवा रहा हूँ, स्पून फीडिंग इतना भी नहीं चाहिए। ओके, कितने क्वेश्चंस अपने हुए बताओ? वन हो गया था, टू हो गया, थ्री, फोर, चार क्वेश्चन सीक्वेंस में हो गए क्या? ओके। ये संडे को एसएम के थर्ड चैप्टर पे और इनकम टैक्स के दो यूनिट्स पे। सैटरडे को एसएम, संडे को इनकम टैक्स के दो यूनिट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। फाइनल है ये, चेंज नहीं होगा अभी। नोट्स में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। इतना मतलब इजी नहीं करूंगा मैं। अच्छा बच्चों एक सेकंड रुक जाओ। अब है ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है मॉड्यूल में, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, है ना, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब ये देख लो, ये मिस्टर रॉक्स वाला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं एक बार, इसमें कुछ डिफरेंट है क्या? ओके। और अगर सेम ही है तो यहाँ पे सॉल्व कर लो आप लोग, बेसिकली आंसर मैच करके देखेंगे हम लोग, आपका आंसर सही आ रहा है क्या, ठीक है। मिस्टर रॉक्स अ सिटीजन ऑफ कंट्री वाई इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। आर एन ओ आर, आर एन आर को क्या टैक्सेबल करते हो? आर एन ओ आर को क्या टैक्सेबल होता है? अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस होना चाहिए तो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन रेज नहीं होता है, बिकॉज इट इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी इंडिया में नहीं हो रहा है। आगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्या लिखा है? ही ओन्स टू हाउस प्रॉपर्टीज इन कंट्री वाई, वन इज यूज्ड one is used as his residence, another house property is rented for a monthly rent of $18,000, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? फेयर फेयर रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज $20,000, और वैल्यू भी दे दिया उसने, मतलब जो एक्सचेंज रेट है वो 78 पे लेना है आपको, ठीक है। फिर आगे लिखा है ही टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ फ्लैट इन दिल्ली ऑन 1/10/2025 विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। कितने घर है इसके? दो इंडिया के बाहर है, दोनों भी वो रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, और एक फ्लैट है दिल्ली में, वो भी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल रहे हैं, जब वो इंडिया आता है तब वो यूज करता है, ठीक है। द फ्लैट वॉज यूज बाई हिम फॉर 2 months एट द टाइम व्हेन ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, उसका फेयर रेंट दिया है, ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 13,800, 2,800 सेवरेज टैक्स टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। बेसिकली ये सब म्युनिसिपल टैक्सेस है ये दोनों भी। क्या करना है आपको डिसाइड करना है इसका, ठीक है। लोन लिया है, फिर लोन का इंटरेस्ट रेट भी दिया है, ठीक है। और लोन कब लिया उसने? उसने 1 अगस्त 2023 को फॉर परचेसिंग दिस फ्लैट, नो अमाउंट इज रीपेड बाय हिम टिल 31 मार्च 26। बेसिकली लोन अगर बच्चों इसने इस तारीख को लिया है तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। अच्छा, he also had a house property in Bangalore which is let out on a monthly rent of 40,000, ठीक है। द फेयर रेंट ऑफ विच इज 4,58,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है उसका 25 लाख। कुछ तो गलत हुआ है क्या क्वेश्चन में? रुक जाओ, आई जस्ट टेल यू कुछ मिस्टेक है क्या।
एक सेकंड रुक जाओ. He also had a property in Bangalore which is let out on a monthly rent of 40,000. Fair rent दिया है 4,58,000. Municipal value of and municipal valuation of 25 lakh at 10% from one of his friends. मॉडल में भी वैसे ही दिया क्वेश्चन. बच्चों मेरे को लगता है फेयर रेंट दिया है म्युनिसिपल वैल्यू. वो लोन है यार, उसने लोन लिया 25 लाख का 10% से. म्युनिसिपल वैल्यूएशन गायब हो गया इसका. कुछ तो मिस्टेक है मॉडल के क्वेश्चन में. ठीक है, इग्नोर करो म्युनिसिपल वैल्यू को. दैट 25 लाख इज लोन अमाउंट. वहां लिख दो ऊपर एरो करके लोन. लोन लिया उसने 25 लाख का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. और उसका म्युनिसिपल टैक्स भी उसने पे किया है. कितना पे किया म्युनिसिपल टैक्स? 5,400. ठीक है. तो आप इसका ट्राई करो बच्चों, क्या आ रहा है आपके हिसाब से इसका टैक्सेबल इनकम. कम ऑन, ट्राई दिस. दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. मेरे को लग रहा था सब सेम है. बच्चों क्वेश्चन में यू शुड मेक फ्यू करेक्शंस यार. मॉड्यूल में क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुए बराबर से, ऐसा मेरे को लग रहा है. बैंगलोर के जो घर का इसने म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? नहीं, वो 25 लाख म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं, वो लोन का अमाउंट है यार. आई टेल यू, रुको. बच्चों बैंगलोर के घर में आप लोग प्लीज क्वेश्चन में कुछ करेक्शंस करो. म्युनिसिपल वैल्यूएशन लेना 3,58,000 और फेयर एंड है 4,58,000. म्युनिसिपल वहां लिख दो. बैंगलोर के घर से रिलेटेड डिटेल्स बता रहा हूं, ये पैराग्राफ में ऐड करो. देयर इज सम मिस्टेक इन द मॉडल. यहां पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन बता रहा हूं. म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना लिखा आपने? 3,58,000. ऐड करो क्वेश्चन में. एंड ऑल्सो एट स्टैंडर्ड रेंट इज 4,20,000. नहीं लिखा है वहां पे, लिख लो. स्टैंडर्ड रेंट इज 4,20,000. ठीक है. और ये जो 25 लाख है ये लोन का अमाउंट है बच्चों. नाउ सॉल्व दिस. मिस्टर रॉक्स का टोटल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बताओ. निगेटिव. हाँ. दिस शुड बी द आंसर जो लिखा मैंने. निगेटिव 1,17,780. उसके इंडिया के बाहर के प्रॉपर्टीज का इनकम जीरो है. इंडिया में अक्रीव ही नहीं हुआ है. आर एनआर है वो. सिर्फ इंडिया के प्रॉपर्टीज का आपको निकालना है. एक दिल्ली का और एक बैंगलोर का. दिल्ली का तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बैंगलोर का लेट आउट है. तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी हो गए. कौन सा? कौन सा बोल रहे हो? नहीं, दिस इज एंटायर इनकम. हाँ, लॉस आ रहा है उतना.
1,17,780। क्या बोल रहे हो? 7 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। 60। बच्चों एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी क्लैरिफाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो सब लोग, जिनका थोड़ा बहुत भी इधर उधर मिस हो रहा है। आपको एक सिंपली एक चीज बता रहा हूं, सुनो। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, 3 लाइंस, इधर सभी लोग सुन लो। स्टार्टिंग के जो 3 लाइंस है ना, उसमें वो क्या बोल रहा है? असेसी का, अब देख लो कंफ्यूजन कैसा होगा एग्जाम में अगर आ गया तो, पक्का बता दो। असेसी जो है मिस्टर रॉक्स, इसका कंट्री वाई, इंडिया के बाहर की कोई कंट्री है, उसमें 2 घर है और दोनों भी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हम लोगों को ये 2 घर को पूरा इग्नोर करना है, क्यों? इंडिया के बाहर के घर, मतलब इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, उसका इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। ये RNOR है। कौन है एसएससी? RNOR के बाहर के प्रॉपर्टीज का हमारा हमारा कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बहस कर सकते हैं पता है? सर इसके ऑलरेडी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए इंडिया के बाहर, तो अब इंडिया में एक भी घर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकता है। रॉन्ग। इसके इंडिया के बाहर के प्रॉपर्टीज को इग्नोर करना है हमें। हम लोग सिर्फ इसके इंडिया से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को ही टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन रेज करेंगे। तो इंडिया में प्रॉपर्टीज कितने हैं इसके? 2। एक दिल्ली का, एक बैंगलोर का। तो इंडिया में कोई भी 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है। दिल्ली का ऑलरेडी ये सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा है, चलेगा। और जो बैंगलोर का है वहां से तो रेंटल इनकम मिल रहा है। तो एक को लेट आउट ट्रीट करो, एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉल्व करो, खत्म। दैट्स इट। और जो दिल्ली का घर है उसमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी निकल रहा है ना। नॉर्मल क्वेश्चन जैसा सॉल्व करना है, स्टार्टिंग के 3 लाइंस इग्नोर करके आता है आंसर, बहुत इजी है। विल सॉल्व दिस, बट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। लिखो इसको, जैसे लिख बता रहा हूं। राइट ऑन। एज मिस्टर रॉक्स इज, as Mr. Rocks is a resident but not ordinarily resident. As Mr. Rocks is a resident but not ordinarily resident, comma, only only those income only those income from house properties only those income from house properties which are accrued in India, which are accrued in India or received in India shall be taxed. Shall be taxed. Full stop. Therefore, income from house properties outside India should be ignored. Therefore, income from house properties outside India should be ignored. Full stop. सबको समझेगा ये? रेजिडेंशियल स्टेटस का बेसिक पॉइंट है, देखो हर चैप्टर में कहां पे भी काम में आता है वो। इस चैप्टर में 3 बार काम में है, यहाँ पे और उसके पहले के क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन हमने एकदम एकदम शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो पाउंड को कन्वर्ट किया था, याद आ रहा है क्या? उसमें भी वो ROR था, इसलिए बाहर का प्रॉपर्टी हमने टैक्सेबल किया था। यहाँ पे RNOR है, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, अब नीचे लिखो, एक और लाइन लिखना। मिस्टर रॉक्स इज हैविंग 2 हाउस प्रॉपर्टीज इन इंडिया। Mr. Rocks is having 2 house properties in India. One at Delhi, bracket में लिखो self occupied, bracket में लिखो self occupied, and other at Bangalore, bracket में लिखो let out.
ठीक है, नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, computation of income from house property of Mr. Rocks for AY 26-27. Particulars and make two columns, rupees, inner outer. अब बच्चों एक काम करो, सबसे फर्स्ट लिखो कैपिटल ए, वहां लिखना हाउस प्रॉपर्टी एट, फर्स्ट कौन सा है, दिल्ली है क्या, दिल्ली, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, अंडरलाइन करो पूरा, नेट एनुअल वैल्यू 0 लेस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24A, सॉरी 24B। क्या करना है, इंटरेस्ट का नोट बनाओगे अलग से, इधर लिखते हैं, क्या आलसी बच्चे हैं, ठीक है। अब उसमें लिखो नंबर 1 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, अंडरलाइन, वहां लिखो इंटरेस्ट फॉर एंटायर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा वो लिखो प्रॉपरली। का लोन कब लिया है, 1 अगस्त 23, 1 अगस्त 23 से लेके 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कब हुए कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन, कब लिखा है, कहां लिखा है, ये 1/10/2025 के पहले का 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 25 लिखो। तो बोलो लोन का अमाउंट, लोन का अमाउंट 18 लाख, 9.5%, दिस इज हाउ मेनी मंथ्स, 20 महीने इंटू 20/12। इनर कॉलम में नहीं लिखना है, नंबर यही लिखो 2,85,000 रुपीस का सिंबल दे दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो डिवाइड बाय, सीधा नहीं करना है, रुको ना, हम लोग उसको प्रेजेंट करें ढंग से। ये पूरे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लिखा है आपने, इसको डिवाइड बाय 5 क्यों कर रहे हो। यहाँ नीचे लिखो इंटरेस्ट अलाउड फॉर PY 25-26 इज इक्वल टू ₹2,85,000 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको इनर कॉलम में लिखो, कितना आएगा, हाँ 57,000, इनर कॉलम में ब्रैकेट में लिख दो, इधर रुपीस लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर ऑलरेडी कॉलम रुपीस लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। नंबर 2 पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। बच्चों एक चीज आपको एटलीस्ट इतने क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझा होगा, फॉर्मेट कैसे बनाना है, कहां पे कब कैसे प्रेजेंट करना है, शॉर्टकट्स कहीं पे भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आपने नोट किया है तो। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अंडरलाइन करो। बताओ लोन रीपे नहीं हुआ है तो लोन का पूरे साल का इंटरेस्ट आपको इस साल में मिलेगा, लोन का अमाउंट 18 लाख, 18 लाख इंटू 9.5% विच इज 1,71,000। यहां लिखो देयरफॉर टोटल, इनर कॉलम में ही लिखो पहले, क्यों 2 लाख के ऊपर जा रहा है ना, इसलिए कितना आएगा ये 2,28,000।
उसके नीचे लिखो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B restricted to rupees 2 lakh. हो गया? ठीक है, ये आपका कौन सा आंसर है? ए वाला बिट का आंसर आ गया, सो दिस इज -2 लाख। ठीक है, अब लिखो कैपिटल बी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक चीज और लिखना पड़ेगा। देयरफॉर इनकम, सो 0 - 2 लाख इज -2 लाख। प्रेजेंटेशन का पार्ट है कैपिटल बी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? बैंगलोर वाली वाली को हाउस प्रॉपर्टी एट बैंगलोर, ब्रैकेट में लिखो लेट आउट। लिखा? तो बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी के लिए सबसे फर्स्ट लिखना नंबर 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अंडरलाइन करो। उसमें लिखो स्मॉल रोमन नंबर 1। नंबरिंग अपने हिसाब से तो जो देना है वो, बट एक ढंग से नंबरिंग होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा बच्चों? पुट दिस इन द इनर कॉलम, 4,20,000। आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया ना, वहां पे 2-3 चीजें मिसिंग थी क्वेश्चन में, आपने लिखा है ना खुद के हाथों से। हाँ वही। नंबर 2, एक्चुअल रेंट। अंडरलेस कुछ है क्या? नहीं है। तो एक्चुअल रेंट पूरा लिख दो, कितना है हर महीने का? 40,000 इंटू 12। वेकेंसी लॉस है क्या कुछ? ठीक है, बोलो कितना आएगा ये? देयरफॉर वापस से जी भी लिखने की जरूरत नहीं है, अनलेस कुछ और हम लोग डिफिकल्ट कैलकुलेशंस करें। सीधा लिख दो हायर ऑफ 1 and 2। दिस इज जीवी लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है क्वेश्चन में? बाद में मैंने लिखा है 4 लाख। अच्छा, अमाउंट दिया है क्या? कितना है? 5,400। ठीक है, माइनस कर दो। व्हाट इज नेट एनुअल वैल्यू? 4,74,600। नंबर 4, लेस करो कुछ से स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट। लिखो, कंक्लूड करो, चलो। कितना आया आपका आंसर? फाइनल आंसर बताओ।
1,17,780 लॉस आ रहा है। कंक्लूजन लिखा आपने? लिखो आराम से, कंक्लूजन लिखो, गड़बड़ मत करो। लेक्चर है अभी 6:15 तक। 5:45? क्या? क्यों छुट्टी है? कब है? तुम लोग खत्म ही नहीं होते क्या तुम लोग? कब है एग्जाम? कितने बजे है? हाँ, आई एम गोइंग टू टेक द क्लास। कितने दिन है ये? बाकी फैकल्टीज क्या कर रहे हैं? देखते हैं क्या करना है, चलो। कंक्लूजन लिखा आपने? -1,17,780। ठीक है बच्चों, देखो अभी यहां पे देयर आर टू मोर क्वेश्चंस। एक्चुअली और भी है, बताता हूं, बट रुको। वो रॉक्स की बात का क्वेश्चन कौन सा है मिस्टर रॉय का? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। बच्चों कोनर्स के हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला कोनर का क्वेश्चन होमवर्क है। कॉर्नर्स में क्या करते बताना जरा। लेट आउट पोर्शन है तो लेट आउट प्रॉपर्टी तो पूरा एक प्रॉपर्टी अज्यूम करके फिर डिविजन करते हैं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेपरेट सेपरेट निकालो, बिकॉज वी वांट टू चेक दी सीलिंग लिमिट। क्वेश्चन 5 वैसे ही है। और क्वेश्चन 5 में अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, मॉडल का क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज कंफर्म द आंसर फ्रॉम द मॉडल। बोलोगे आपको क्वेश्चन 5 का आंसर? अरुण का आंसर आता है, रुको एक सेकेंड। हाँ, अरुण का आंसर है 3,78,350। जस्ट राइट डाउन द नंबर्स। 3,78,350। और बिमल के केस में आंसर आएगा 2,68,350। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, मतलब हुआ तो ठीक। अच्छा बच्चों, कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रॉय वाला। लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं, सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर ही। पर आ जाओ क्वेश्चन 7 में। सारे क्वेश्चन होमवर्क दे सकते हैं वैसे, बट नहीं, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए कुछ। बीकॉम का एग्जाम भी ना तुम लोगों का। आ जाओ। मिस्टर रॉय owns a house in Kolkata. During the previous year 25-26, three-fourth portion of the house was self-occupied and one-fourth portion was let out for residential purposes at a rent of 12,000 per month. Again, दो प्रॉपर्टीज ट्रीट करके सॉल्व करना है। The tenant vacated the property on 28th February 2026. The property was vacant during March 26. वेकेंसी लॉस कितने मंथ का हो रहा है? 1 मंथ का लॉस हो रहा है वेकेंसी लॉस, ठीक है। रेंट फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी could not be realized in spite of owner's efforts. All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. 2 महीने का अनरेज रेंट है, 1 महीने का वेकेंसी लॉस है। एक्चुअल रेंट कितने मंथ्स का लोगे? पूरे 12 महीने का एक्चुअल रेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, ठीक है। बच्चों ये जो नंबर्स है पूरे बिल्डिंग के होंगे क्या? हाँ, बट हम लोगों को कितना पोर्शन का लेना है? 1/3 पोर्शन का लेना है, 1/4 पोर्शन का लेना है, ठीक है। आगे, ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन। लोन का अमाउंट भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दिया है। प्री कंस्ट्रक्शन निकालना पड़ेगा क्या, देख लो तुम लोग।
बच्चों इसका प्रॉपर्टी कब ओनर बना है वो लिखा ही नहीं है। एंड इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे लिखा भी है अपने साल का 1,51,000, ठीक है। सो इसको कैसे करोगे बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन होमवर्क थोड़ा सा गलत होगा। क्या रहा आंसर? हाँ, लेट आउट का बोल रहे हो ना, 29,975। करेक्ट। फाइनल आंसर आएगा -83,275। कितने क्वेश्चन होमवर्क है? सॉल्व करते हैं इसको, चलो। यू डू वन थिंग, यू सॉल्व इट हियर। घर पे करते हैं। हाँ, तुम लोग यही सॉल्व करो बोल रहा हूँ मैं। सॉल्व इट हियर। 10 मिनट्स में सॉल्व करो। होना चाहिए उतना। क्वेश्चन में क्या करना है आपको पता है ऑलरेडी। आंसर जब सॉल्व करोगे आप चेक कर लो इसके पहले के क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा है। हाँ, वो थियोरी लिखना पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ, दैट इज द पॉइंट। सीधा आंसर स्टार्ट मत करना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पेजेस पलटा के चेक करो हमने किस तरीके से प्रेजेंट किया है।
हो गया क्या? चलो बच्चों, इफ यू हैव डन दिस, आंसर आएगा आपका -83,275। कंक्लूजन अगर आपने लिख लिया है तो क्वेश्चन 16 पे आ जाओ। जिनका भी थोड़ा बहुत बच गया है, प्लीज डू दिस आफ्टरवर्ड्स। क्वेश्चन 16 पे आओ। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पहले इंस्टीट्यूट के मॉडल में क्वेश्चन था, वो डिलीट हो गया, और वो क्वेश्चन का जो एसेंस था वो इस क्वेश्चन 16 में मैंने खुद से बना के करवाने की कोशिश की है कवर। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। आप देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ रहा है क्या? मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। मिस्टर ए acquired a new building on 1/6/2025. From 1/7/25 he lets out the property for a rent of 20,000 per month. म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया, फेयर रेंट दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया। He took a loan for acquisition of house on 1/4/22 amounting to 10 lakh at 10% per annum. म्युनिसिपल टैक्सेस दिए, कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताओ क्या आएगा? नॉर्मल लग रहा है ना? हाँ ठीक है, तो सॉल्व करो। अब तुम लोग निकालो ना यार। अब वो मैं इतना बेसिक पॉइंट तुमको बताओ, एक्चुअल रेंट कितने मंथ्स का निकलेगा? तो दिस इज अ चॉकलेट क्वेश्चन, शिव कुमार सर जैसा। जो इसका सही आंसर करेगा उसको। हाँ, सब बच्चों ने कह दो, सब बच्चों को। हाँ बोलो। 47,000 पॉजिटिव। 26,000 पॉजिटिव नेगेटिव बताओ। कुछ नहीं बोला तो मैं पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ। कितना? 7,000। 6,750। 47,000 नेगेटिव। 13,000। $60,000 नेगेटिव। 13,000। 13,000 नेगेटिव। किसी को और कुछ बोलना है? नेगेटिव 13,000। 7,000 पॉजिटिव। -27,000। ठीक है, मतलब सबके आंसर इसमें से ही कुछ है। बोलो। निगेटिव। -48,000। -48,000। मैं पूछूंगा, मेरे को आंसर चाहिए लॉजिकल।
बता कैसे है नेगेटिव 48,000? ओए, तू बोला ना नेगेटिव 48,000, तो तेरे को ही पूछूंगा ना। डिस्मिस्ड, हाँ बोलो 48,000 नेगेटिव कैसे, तेरा बोलो। हाँ, जीएवी कितना है? बता ना कैसे किया, वो बता दे बस। जीएवी निकालते समय तूने क्या किया बता। पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, कितना है? 1,70,500 एक्सपेक्टेड रेंट। क्यों? क्या किया? स्टैंडर्ड रेंट 9 मंथ्स का लिया, और फेयर रेंट इंटू 9/12 किया। क्यों किया 9/12? क्योंकि 9 मंथ्स के लिए लेट आउट हुआ इसलिए। क्या किया? एक्सपेक्टेड एंड कैसे निकाला? एक सेकंड रुक जाओ, जिसको पूछा है वही बोलेगा। हाँ बोलो कैसे निकाला? 2,30,000 आया। 9 मंथ्स का क्यों लिया प्रोपोर्शनेट? ओके, और यहां पे क्या किया? एक्सपेक्टेड एंड क्या निकाला? 2 लाख है, और इसका क्या किया? 2 लाख क्यों आया था एक्सपेक्टेड? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच इज हाइयर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड। 2,30,000 रहेगा ना। एक्सपेक्टेड एंड कितना है तेरा? वापस देख ले एक बार, एक बार वापस रिकैलकुलेट कर ले। सिर्फ एक्सपेक्टेड बता कितना आ रहा और कैसे है। तूने क्या बोला लॉजिक 9/12 करने का? हाँ, लेट आउट वहां से किस लिए? एक साथ से, एक साथ से लेट आउट किया इसलिए। तो एक साथ से लेट आउट कर रहा है, कितने मंथ्स के लिए लेट आउट हो रहा है? बच्चों, कुछ लोगों के आंसर सही है, पर लॉजिक इज रॉन्ग। दोनों का लॉजिक गलत है। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर लॉजिक। कुछ बता सकता है तो बता, क्या क्या? एक्सपेक्टेड एंड कितने मंथ्स का लिया बट तूने? 9 मंथ्स का लिया। ओके बच्चों, प्लीज हियर मी आउट, मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। हाँ बोल। 2,30,000 का लेंगे एक्सपेक्टेड एंड। सुनो, इधर क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम आंसर गलत क्यों है? ये भी एक्सीडेंटली राइट आया। आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस, जिसका भी एक्सीडेंटली राइट आया मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? अगर दूसरा कुछ डिटेल्स चेंज कर दे तो आपका आंसर वो भी गलत हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों। देखो यहाँ क्या हुआ है। मिस्टर ए एक्वायर्ड अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1/6/2025। इस तारीख से वो पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर बना है। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26। चालू कब होता है? 1 अप्रैल 25। खत्म कब होगा? 31 मार्च 26। ये पूरे प्रीवियस ईयर में असेसी वॉज नॉट द ओनर फॉर द एंटायर ईयर। पूरे साल के लिए ओनर नहीं था। मैं जो बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स को बहुत केयरफुली सुनना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इनफैक्ट। इंस्टीट्यूट इसके पहले इंक्लूड कर रही थी एक क्वेश्चन बना के, बट उन्होंने हटा दिया, इसलिए मैंने ये अलग से क्वेश्चन इंक्लूड किया है। बच्चों, 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 ये अपना प्रीवियस ईयर है। ये पूरे प्रीवियस ईयर में अपना असेसी जो है वो ओनर ये बिल्डिंग का कब से बना है? 1 जून से बना है। 1 जून से, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है बताए? हम लोग जब जीएवी निकालते हैं,
बताओ जीएवी में फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको तभी से निकालना होगा जब से एसएससी ओनर बना है। व्हाई यू थिंक ओवर दिस? इसके पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे ना बच्चों, जहां पे एसएससी साल के बीच में से ओनर बन रहा है, सारे प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, जीएवी निकालने का काम ही नहीं पड़ा। इसके पहले आप देख लो, 2-3 क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व भी किए। ये मिस्टर रॉक्स वाला भी क्वेश्चन, मिस्टर रॉक्स वाला कब एक्वायर किया था इसने? ये मिस्टर रॉक्स वाला साल के बीच में से एक्वायर किया है, 1/10/2025। बट ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इधर जीवी निकालने का काम ही नहीं पड़ा हमें। आपको रियलाइज हो रहा है हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये वाला भी, यहां पे भी, इफ यू कैन सी, शी बिकेम द ओनर ऑन 1 जुलाई, बट ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है यार, इधर जीवी निकाला ही नहीं। अदरवाइज दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन अमेजिंग। अब ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, सुनो अभी अच्छे से। ये क्वेश्चन यूनिक इसलिए है बिकॉज एसएससी प्रॉपर्टी का ओनर बीच में से बना है। क्योंकि एसएससी प्रॉपर्टी का ओनर पूरे 12 महीने के लिए नहीं था, हम लोगों को एक्सपेक्टेड रेंट भी पूरे 12 महीने का नहीं लेना है। बेसिकली सारे कैलकुलेशंस जीएवी से रिलेटेड शुड बी डन प्रोपोर्शनेट टू द मंथ्स फॉर विच द एसएससी इज ओनर। ऐसा क्यों करना है आप थोड़ा सोचो इसके ऊपर। किसी को आंसर करने आ रहा है, हम लोग 10 मंथ्स का लेंगे बेसिकली, नॉट 9 मंथ्स। आप जो बोल रहे हो 9 मंथ्स, वो गलत हो गया, ठीक है। 10 मंथ्स का क्यों? क्योंकि 1 जून से एसएससी ओनर बना है, दैट्स व्हाई 10 मंथ्स का लेना है। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनो इधर ध्यान सबका, इसको मजाक में मत लो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर एंड और स्टैंडर्ड रेंट, ये नंबर्स जब भी निकाले जाते हैं, कोई बताएगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन कौन निकालता है? म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी क्या करती है पता है? एरिया वाइज वैल्यूएशन निकालती है। उनको क्या पता कि आप ओनर कब बने? बेसिकली जो नंबर 2 लाख का निकाला है, दिस इज फॉर 12 मंथ्स, बट वी नीड टू डू कैलकुलेशंस प्रोपोर्शनेट टू 10 मंथ्स। समझ में आई बात? फेयर रेंट कौन निकालता है? एक्सपर्ट निकालता है। एक्सपर्ट के हिसाब से 12 महीने का किराया है, 2.5 लाख। बट हम लोग 12 महीने का हिसाब नहीं लेंगे, क्यों? 10 मंथ्स का लेना है। अब सुनो लॉजिक क्या है, ये बताओ व्हाट इज द चार्जेबल सेक्शन। एकदम एंड वाले लेक्चर में, एकदम फर्स्ट वाले लेक्चर का पॉइंट याद दिला रहा हूं। चार्जेबल सेक्शन क्या है? 22। 3 कंडीशंस बताओ। स्ट्रक्चर होना चाहिए, एसएससी उसका ओनर होना चाहिए, बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अरे एसएससी ओनर बना ही नहीं यार, बना ही नहीं शुरुआत से वो ओनर। एसएससी ओनर कितने मंथ्स के लिए? 10 मंथ्स के लिए। दैट्स व्हाई चार्जेबिलिटी 10 मंथ्स का ही होगा। कितना बेसिक पॉइंट है जो हम लोग एकदम रिवीजन करते हैं, एकदम बेसिक सा पॉइंट है कि भाई एसएससी जितने मंथ्स के लिए ओनर है उतने मंथ्स का हिसाब होता है। क्योंकि एसएससी सिर्फ 10 मंथ्स के लिए ओनर है, हम लोग कैलकुलेशन भी 10 मंथ्स का ही करेंगे प्रोपोर्शनेटली जीईवी का। आप ऐसा इमेजिन करो ना बच्चों, थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ। इमेजिन करो मैंने मार्च मंथ में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको लेट आउट पे दे दिया, ठीक है। मैं 1 मार्च से ओनर बना और मान लो मैंने मार्च का पूरा महीना उसको किराए पे दे दिया। जैसे ही ओनर बन गया उसके नेक्स्ट दिन से मैं किराए पे देता हूं। मेरे को रेंट कितने मंथ्स का मिल रहा है? कितने मंथ्स का मिल रहा है रेंट? 1 महीने का मिल रहा है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, बराबर। अब गवर्नमेंट मेरे को बोल रही है पूरे 12 महीने का तेरे को हम लोग जीवी में एक्सपेक्टेड निकालेंगे। मैं बोलूंगा सर मैं ओनर ही नहीं हूं 12 महीने, मैं जब से ओनर बना तब से आप कैलकुलेशन करो। दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड रेंट शुड बी डन प्रोपोर्शनेट टू ओनली 1 मंथ। व्हाई? बिकॉज आई वाज द ओनर ओनली फॉर 1 मंथ। बाकी 11 महीने में ओनर ही नहीं होना यार। जब ओनरशिप ही नहीं है आपकी प्रॉपर्टी की, तो हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन का क्वेश्चन रेज क्यों होगा? हाउस प्रॉपर्टी के 3 बेसिक कंडीशंस में फर्स्ट क्या? स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर था ही नहीं, स्ट्रक्चर था भी एग्जिस्टेंस में, मैं उसका ओनर नहीं हूं। समझ में आ रही है क्या बात आपको मैं क्या बता रहा हूं? जब एसएससी ओनर ही नहीं है, आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल भी क्यों करोगे? यहां पे एसएससी ओनर कब से बना? 1 जून से। दैट्स व्हाई यू नीड टू डू कैलकुलेशंस ओनली फ्रॉम 1 जून से ही कैलकुलेशन होगा। कितने मंथ्स एसएससी ओनर है? 10 मंथ्स। तो अब एक्सपेक्टेड रेंट 10 मंथ्स का निकलेगा। ये 12 महीने के नंबर्स है, ठीक है। बताओ एक्सपेक्टेड रेंट 10 मंथ्स का कितना आएगा? पूरे 12 महीने का कितना रहा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि 2,30,000 को आप 10 मंथ्स के हिसाब से निकालो इंटू 10/12, 1,91,666, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अब बोलो एक्चुअल रेंट कितने मंथ्स का लोगे?
जितने महीने का किराया मिला या मिल सकता था। बच्चों अब देख लो, इसका 1 जून से ओनरशिप है, यहां से लेट आउट कर सकता था, एक महीना खाली था क्या? बट है ना, 1 जुलाई से ये इसको लेट आउट कर रहा है, तो वो जो जून से जुलाई का एक मंथ है, लॉस ड्यू टू वेकेंसी है, घर खाली था। ठीक है, तो अब आपको बोलना है एक्चुअल रेंट कितने मंथ्स का लोगे? 10 मंथ्स का। कितना होगा 10 मंथ्स इंटू 20,000? 2 लाख। ये 2 लाख में से अब अनरिलाइज रेंट भी कुछ है क्या? कितना है, कितने मंथ्स का रेंट मिला? नहीं, कुछ भी नहीं, अनरिलाइज जीरो। तो दोनों में से हायर 2 लाख। ये 2 लाख में से अब लास्ट में वेकेंसी लॉस एक महीने का माइनस करना है, कितना? 20,000 माइनस करो, कितना आएगा? 1,80,000। गलती से भी आंसर आ सकता है ना, गलत करके भी सही कर सकते हो सकता है घुमा फिरा के 1,80,000 आ गया आपका जीवी। अब जीवी 1,80,000 आया, अब बोलो नेक्स्ट चीज क्या है? यहां से तो आके बहुत इजी है, लेस करो, क्या माइनस करोगे? म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है 20,000। ये पूरे साल का है 9 मंथ्स का है? सोच के बोलो, 10 मंथ्स का है कि पूरे साल का है? जो स्टूडेंट्स बोल रहे पूरे साल का है, मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो। जब मैं प्रॉपर्टी का ओनर ही बनाऊं 10 मंथ्स के लिए, तो मेरे को म्युनिसिपल टैक्सेस 10 मंथ्स का ही लगेगा ना भाई। म्युनिसिपैलिटी मेरे को बोलेगी क्या पूरे साल का टैक्स भरो? अरे भाई, जब से मेरा म्युनिसिपल कनेक्शन चालू हुआ है, जब से मेरा ओनरशिप चालू हुआ है, मैं उतने मंथ्स का म्युनिसिपल टैक्स भरूंगा। ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है, दिस इज ऑलरेडी गिवन फॉर 10 मंथ्स। कॉमन सेंस है वो। सपोज मैं मार्च महीने में कोई प्रॉपर्टी का ओनर बनता हो, तो एक महीने का म्युनिसिपल टैक्स लगेगा, मैं पूरे 12 महीने का क्यों भरूं? समझी के बाद बच्चों, ये जो 20,000 है, ये ऑलरेडी आपने पे किया, ऑब्वियसली विल बी पेइंग म्युनिसिपल टैक्स ओनली सिंस द टाइम यू बिकेम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये 20,000 माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स पूरा, प्रपोर्शनेटली नहीं करना है इसको। कितना आएगा? 1,60,000। अब बोलो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो 30% का। 30% बोलो इसका कितना है? 48,000 माइनस किया, ठीक है, 1,12,000। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो। इंटरेस्ट का अमाउंट प्री कंस्ट्रक्शन का निकलेगा क्या? बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अब बताओ कहां से कहां तक का लोगे? लेट मी वॉर्न यू अगेन, लोन कब लिया है? 1/4/2022, और इसके पहले का 31 मार्च बताओ, 31 मार्च 25। ये पूरा पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा? कितने मंथ्स का है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? 36 मंथ्स। तो 10 लाख इंटू 10% इंटू 3, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, 60,000। तो 60,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट माइनस करो। पोस्ट कंस्ट्रक्शन, अब ये मत बोलना सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन है ना, अब आप 1 अप्रैल से क्यों ले रहे हो? सर आशीष तो ओनर 1 जून से बना है। भाई लोन का हिसाब होता है यार वो, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन जब अपना इसके पहले के डेट को खत्म हो गया 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से पोस्ट होगा, सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। बोलो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। तो 1,60,000 पूरा मिलेगा क्या इंटरेस्ट? लेट आउट के लिए सीलिंग लिमिट होता ही नहीं है कुछ, बिंदास फाइनेंस करो। तो वी गेट अ लॉस ऑफ 48,000। समझा? इट इज नॉट एट ऑल एन इजी क्वेश्चन, बहुत ट्विस्ट और टर्न्स है, स्पेसिफिकली जीवी को लेके। और इधर कितना बेसिक सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, इसके पहले के क्वेश्चन में सब स्किप हो गया। क्यों? सारे सेल्फ ओकेड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बना के दिए उन्होंने, इसलिए वो जो मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट था वो कैलकुलेट करने में नहीं है, क्योंकि सेल्फ ओकेड बोलूंगा जीवी जीरो हो गया 2-3 क्वेश्चंस में। समझा क्या क्या बताया मैंने? चलो इसका आंसर लिखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन 16। मार्क दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, छोटा ही आंसर है। राइट ऑन। इन दिस क्वेश्चन, in this question, the assessee, in this question the assessee became owner of the property in this question the assessee became owner of the property on 1/6/2025, on 1/6/2025, full stop। Therefore
एज पर सेक्शन 22, ये क्या होता है 22? थैंक यू। एज पर सेक्शन 22, कॉमा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी income from house property shall be calculated only for 10 months as as assessee is owner, as assessee is owner only for 10 months. Full stop. एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन. The details given in the question such as the details given in the question such as municipal valuation, comma, fair rent, comma, standard rent are of 12 months. Full stop. Hence, we will have to convert this number. Hence, we will have to convert this number for 10 months. Full stop. Next line. Computation of income from house property. Computation of income from house property of Mr. A for AY 26-27. Particulars rupees. ठीक है. पर्टिकुलर्स में देखो कैपिटल है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अंडरलाइन करो. उसके नीचे नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट. लंबा सांस ले लो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, क्वेश्चन पूरा होने के बाद ही छोड़ूंगा. एक्सपेक्टेड रेंट ब्रैकेट में 12 मंथ्स. 12 मंथ्स का बताओ पहले कितना आ रहा है. 2,30,000 इनर कॉलम में लिखो. इनर कॉलम में शो कर रहे हैं पूरा. लिखा 2,30,000. उसके नीचे नंबर 2 therefore expected rent for 10 months. Therefore expected rent for 10 months. कैलकुलेशन बताओ. 2,30,000 इंटू 10/12 191,667. नंबर 3 एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट ब्रैकेट में लिखो 20,000 इंटू 10 2 लाख. नंबर 4 हायर ऑफ 2 and 3. हायर ऑफ 2 and 3 कितना रहा है 2 लाख. नंबर 5 सीधा लिख सकते हो स्टेप 4 माइनस वेकेंसी लॉस. स्टेप 4 माइनस वेकेंसी लॉस which is equal to 2 lakh minus 20,000. बाहर कितना लिखोगे अब. ये सब इनर कॉलम में लिखा है ना भैया. आउटर कॉलम में 1,80,000. ठीक है. नेक्स्ट कैपिटल बी लेस म्युनिसिपल टैक्सेस. आउटर कॉलम में 20,000 डायरेक्टली माइनस कर दो, उसको प्रोपोर्शनेटली मत निकालते बैठो.
म्युनिसिपल टैक्सेस लिखा है, वहीं पे एक ब्रैकेट बनाओ और वहां लिखना ब्रैकेट में अमाउंट पेड टू म्युनिसिपैलिटी, अमाउंट पेड टू म्युनिसिपैलिटी is only for 10 months. माइनस करो तो 20,000। अब आगे का बच्चों यू कैन डू दिस राइट नाउ, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन सब लिखो प्रॉपरली। इफ रिक्वायर्ड इंटरेस्ट का अलग वर्किंग नोट बनाओ, आपकी मर्जी है, देख लो।